तो टुडे आई विल बी स्टार्टेड चैप्टर नंबर फर्स्ट बिज। इसमें हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे 12th क्लास के लिए हिंदी मीडियम। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या होती हैं, ये सीमाएं, ये क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कभी कभी सीमाओं की जगह दोष भी लिखा आता है। देखिए कभी या तो सीमाएं लिखा आएगा सीमाएं, या कभी आपको आलोचना लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा? आलोचना। आलोचना की जगह कभी दोष लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा? दोष। कभी लिखा आएगा कमियां बताइए, कमियां। कभी लिखा आएगा अपवाद बताइए, है ना। मैं आपको सारी चीज़ें लिखवा दे रहा हूँ। अपवाद बताइए, कुछ भी आ जाए आंसर केवल यही रहेगा, क्योंकि अपवाद का मतलब भी क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। सीमाएं पूछ ले, लिमिटेशन पूछ ले, कमियां पूछे, आलोचनाएं पूछ ले, कुछ भी वो पूछ सकता है। लेकिन आपको क्या लिखना है? केवल यही वाला लिखकर आना है जो मैं इसमें समझा रहा हूँ। अलग अलग नामों से ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिए, काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाना। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र किसके लिए होता है? छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अब वो संपूर्ण के लिए तो समष्टि होता है। क्या होता है? समष्टि होता है संपूर्ण के लिए। अब व्यष्टि किसके लिए होता है? केवल एक उसके लिए होता है, व्यक्तिगत के लिए होता है। तो इसमें क्या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सही जो चित्र है वो प्रस्तुत नहीं कर पाना, इसकी क्या हो गई? इसकी आलोचना कर दी हमने। एक तरीके से बुराई कर दी कि भैया इससे एक ही काम नहीं हो पाता, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का काम नहीं कर पाती है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। यानी नई चीज़ आ गई। नई वाली क्या होती है? नेगेटिव होती है, और ये किस में आती है? आलोचना में, इसकी सीमाओं में आती है। तो आपको समझ में आया होगा। फिर इसमें हमें क्या लिखना है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं कि डिटेल बता रहा हूँ आपको। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाती। फिर क्या लिखेंगे? क्योंकि। क्या लिखोगे? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है। क्या नहीं है? समर्थ नहीं है, उस लायक ही नहीं है। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकें, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं उनका संचालन कर सके, उसके लायक ही नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगी? व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा हो जाएगी। तो ये अब मैंने जो डिटेल बताई ये कम से कम 4 लाइन की है। कितनी लाइन की है? 4 लाइन की। पहले क्या लिखना है आपको? क्वेश्चन। क्या लिखना है? देखिए पहले आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या लिखा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा है कि, है ना, है कि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्लस क्या किया अपन ने? पॉइंट। क्या प्लस किया? जल्दी बोलिए। पॉइंट प्रस्तुत किया। और फिर उसके बाद अपन को जो निकल के आई वो डिटेल निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? डिटेल। तो इस तरीके से हमें करना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाती है। यानी जितनी भी अर्थव्यवस्था है, जैसे आपकी एक क्लास है, उसको समझ लो पूरी एक क्लास है, तो क्या एक ही बार में पूरी क्लास का अध्ययन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। तो व्यष्टि उसको नहीं कर सकती। अब नीचे हम देखेंगे जैसा कि इसमें दिया है, वास्तविक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता, व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसकी डिटेल कैसे लिखेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होती है। अवास्तविक मान्यता कैसी होती है? जैसे पूर्ण प्रतियोगिता। भाई पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, तो पूर्ण प्रतियोगिता तो खुद ही काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। कल्पना करना, उसका वास्तव से कोई ताल्लुक नहीं है, वास्तव से उसकी कोई वो नहीं है। तो इसलिए उसको क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, है ना। मतलब इसका समझ लो, पूर्ण रोजगार का मतलब सभी लोग रोजगार मिल गया, कोई भी बेरोजगार नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? भाई कोई स्टूडेंट है तो वो तो बेरोजगार ही रहेगा, स्टूडेंट तो पढ़ाई कर रहा है ना। कोई बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो लोग भी क्या रहेंगे? 60 के ऊपर जो हैं वो भी तो बेरोजगार रहेंगे। तो भी ये कहना कि पूर्ण रोजगार होना, तो ये बात तो गलत हो गई, है ना। पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, ये भी गलत है। पूर्ण प्रतियोगिता भी नहीं हो सकती। यहाँ के सिलेबस में आएगा, मैं काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लिए, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार काल्पनिक होती है। तो अवास्तविक मान्यताओं पर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसी है? अवास्तविक, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसे देखा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, जिसके यानी कि जो मौजूद नहीं है, वो अवास्तविक मान्यताओं पर व्यष्टि अर्थशास्त्र आधारित है। इसलिए ये इसकी आलोचना होगी। समझ में आया? फिर नेक्स्ट अपन नीचे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है?
विश्लेषण बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, एक बार और समझ लीजिए। विश्लेषण का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को डिवाइड करके उसका अध्ययन करना। जैसे आपका जो पूरी बुक है इसमें 6 लेसन है, कितने हैं 6, तो उनको एक दिन एक लेसन पढ़ा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 6वें दिन, तो 6 दिन में पूरी बुक पढ़ा, तो ये क्या किया उसने, विश्लेषण किया। तो आर्थिक विश्लेषणों के निष्कर्षों का क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू ना होना, ये भी इसकी क्या हो जाएगी, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता आलोचना हो जाएगी। अच्छा, आलोचना के मैं आपको बहुत सरल पॉइंट भी बता सकता हूँ, आप चाहें तो सरल पॉइंट में बिल्कुल आपको शॉर्ट पॉइंट बता दे रहा हूँ। जो आपने पढ़ी थी व्यष्टि के बाद समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता पढ़ी होंगी पीछे, तो उसमें क्या लिखना है, इसका नहीं भर लगा देना। कैसे, छोटे छोटे चरों का अध्ययन था ना, तो बड़े चरों का अध्ययन नहीं कर दो, बड़े चरों का अध्ययन नहीं शब्द आ गया, ये तो छोटे छोटे की करती है ना व्यष्टि, तो बड़े चरों का अध्ययन नहीं, तो ये क्या होगा, इसकी एक आलोचना। ठीक है, लिख लो इसको पॉइंट को, बड़े चरों का अध्ययन नहीं, तो बड़े चरों का अध्ययन व्यष्टि नहीं कर पाती है। फिर दूसरा पॉइंट बताता हूँ मैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं। क्या मतलब हुआ भाई, ये छोटे छोटे अर्थव्यवस्था का तो कर लेती है लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नहीं कर पाती है, तो ये क्या होगा, इसकी आलोचना। डिटेल कैसे लिखना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता है। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत के लिए बना है, तो ये संपूर्ण का नहीं कर पाती है। इस तरीके से 4 लाइन की डिटेल हो गई। फिर मैं तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, छोटे छोटे चरों का अध्ययन उसमें था, तो इसमें बड़े बड़े चरों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन का प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये छोटा पॉइंट अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित, ये तीसरा पॉइंट है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। इस तरीके से कितने पॉइंट अपने हो गए, 3 पॉइंट हो गए। अपन को कितने चाहिए, 5 पॉइंट चाहिए, तो 3 मैंने आपको बता दिए हैं और 2 पॉइंट और मैं अभी आपको बताता हूँ नीचे स्क्रॉल करने के बाद। तो वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपना क्लास अच्छी लगी इस तरीके से कमेंट लिखिए ताकि मैं उनको देख सकूं, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं आगे के पॉइंट आपको बताता हूँ क्या क्या है। तो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषणों के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं, ये बहुत कठिन है, इसको छोड़ दीजिए। कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना संभव नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा है लेकिन इसको अपन छोटा करके लिख सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन नहीं, तो इसमें ऐसा कर लीजिए, कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन नहीं, कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन नहीं, बस इतना कर लीजिए तो ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। इसकी डिटेल कैसे लिखना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा है कि कुछ आर्थिक जो समस्याएं उनका अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो संपूर्ण का करा ही नहीं जा सकता, इसमें तो केवल व्यक्ति का किया जाता है, छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उन्हीं का किया जाता है। तो ये भी इसकी क्या हो गई, एक तरीके की डिटेल हो गई। तो इसमें 4 ही पॉइंट दिए हैं, है ना, 4 ही पॉइंट दिए और मैंने भी 4 बना दिए हैं, तो आपको 4 नंबर वाला क्वेश्चन इस पे से आएगा। और भी यदि पॉइंट चाहिए तो मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ ताकि आप भूल रहे हों तो इस पॉइंट को लिख सकें। तो संपूर्ण समस्याओं का अध्ययन नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या, है ना, अर्थव्यवस्था लिखा है ये, समस्या का अध्ययन नहीं। क्या मतलब हुआ, अरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो समस्या है उसका तो व्यष्टि में किया जाता है, तो इस संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो समस्या है उसका अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता। ये हो गया, कौन सा हो गया, 5वां पॉइंट। 6वां देख लो आप, 6वां पॉइंट में आपको इसी से बनवा के देता हूँ। संपूर्ण अर्थव्यवस्था सब में कॉमन रहेगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान क्या होगा, समस्याओं का समाधान नहीं, क्या लिखेंगे, समाधान नहीं। क्या हुआ, ये उल्टा कर दिया अपन ने। उसमें जो अपन ने विशेषता पढ़ी थी ना संपूर्ण अर्थव्यवस्था वाली, यदि आप पीछे जाएंगे तो आपको जरूर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो आपको ये करना है, जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। तो समस्या नहीं, ठीक है, एक तो समस्या का अध्ययन नहीं और एक समस्या का समाधान नहीं, ये दोनों अलग अलग पॉइंट। 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से,
पहला तो यही हो जाएगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाता, वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, बड़े बड़े जो चर होते हैं उनका अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता, है ना, समाधान नहीं किया जा सकता, कुछ आर्थिक विश्लेषणों का इसमें पूरा नहीं किया जा सकता, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। तो एक तरीके से ये पूरा वीडियो इस चैप्टर के लिए हो गया। और यदि आप चाहें तो इन पॉइंटों को लिख सकते हैं, वीडियो को पीछे जाइए, बार बार इस वीडियो को देखिए और देखकर इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में अपना कमेंट जरूर दें कैसी लगी ये वीडियो।